हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है अ लेड स्टोरेज सेल इज डिस्चार्ज विच कॉजेज द H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट्स टू चेंज फ्रॉम अ कंसंट्रेशन ऑफ 34.6%। इनिशियली हमारे पास H2SO4 सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है 34.6% बाय वेट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.261 ग्राम पर ml। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इसकी जो परसेंटेज हो जाती है वो हो जाती है 27% बाय वेट। द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 लीटर। इसे ध्यान से देखो 1 लीटर, यानी इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 1 लीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज रिलीज, टोटल चार्ज निकालना है हमको, टोटल चार्ज रिलीज एट एनोड ऑफ द बैटरी। अब एट एनोड कैथोड का चक्कर नहीं है, चार्ज जितना एनोड पर कंज्यूम होता है उतना ही कैथोड पर, तो कोई भी हो, टोटल चार्ज रिलीज ये पूछा गया है। Note that the water is produced by the cell reaction as H2SO4 is used up. Overall reaction is, ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको कुल मिला के एक और बात है, H2O जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी कंसीडर करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान, बट सिस्टेमेटिक समझेंगे तो समझ में बहुत आराम से आ जाएगा। देखो यहाँ पर पहली बात तो ये रिएक्शन आप देख लो, Pv प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 कन्वर्ट इंटू 2PbSO4 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन है। यहाँ पर आप H2SO4 का कोएफिशिएंट देखो 2 है और H2O का कोएफिशिएंट देखो 2 है। इसका मतलब ये कि जितने मोल H2SO4 कंज्यूम होगा उतने ही मोल H2O प्रोड्यूस होगा। यानी मैं ये बोलता हूँ x मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ तो x मोल H2O प्रोड्यूस हुआ। आई रिपीट, x मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ तो x मोल H2O प्रोड्यूस हुआ। यानी अगर मैं पूछता हूं कि x मोल में कितना मास ऑफ H2SO4 कंज्यूम हो गया, तो मास ऑफ H2SO4 यानी कि 98x ग्राम H2SO4 कंज्यूम हो गया, तो H2O कितना प्रोड्यूस हो गया, तो x मोल H2O था यानी 18x ग्राम H2O प्रोड्यूस हो गया। ठीक, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमें मास माइनस करना है तो H2SO4 का मास माइनस करेंगे, H2O का मास ऐड करेंगे। ये अब आप क्वेश्चन पे समझो। यहाँ पर इन्होंने, अच्छा एक और चीज़ इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर n फैक्टर ऑफ H2SO4 हमारे पास 1 है, n फैक्टर ऑफ H2SO4 1 है। देख भी सकते हैं Pv पर 0 चार्ज है Pv, और यहाँ पर Pv पर +2 चार्ज है, यानी इसका n फैक्टर 2, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ऐसे ही यहाँ Pv पर +4 है और यहाँ पर Pv पर +2 है, इसका मतलब इसका n फैक्टर 2, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, कुल मिला के 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही गेन और लॉस हो रहा है। और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट H2SO4 का 2 है, तो हमारे पास H2SO4 का n फैक्टर कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2SO4 2, दैट्स वाई इसका n फैक्टर कितना आ गया 1, तो ये हमारे पास H2SO4 का n फैक्टर 1 रहेगा। इसका मतलब ये कि जितने मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम हुए उतने ही नंबर ऑफ फेराडे कंज्यूम हुए या यूज हुए। अब हमारे पास वापस से टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, राइट, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली कितनी थी 1.261 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली हमारे पास कितना होगा 1000 ml इंटू डेंसिटी 1.261 ग्राम पर ml, तो टोटल वेट कितना गया 1261 ग्राम। लेट x मोल ऑफ H2SO4 कंज्यूम, अगर x मोल H2SO4 कंज्यूम होगा तो x मोल H2O बना, राइट, तो ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर लेट x मोल H2SO4 कंज्यूम, इसका मतलब x मोल H2O प्रोड्यूस। अब वेट ऑफ H2SO4 कंज्यूम, कितना वेट ऑफ H2SO4 कंज्यूम हुआ, वेट मैंने पहले बताया x मोल कंज्यूम हो रहा है, यानी वेट कितना 98x ग्राम, तो 98x ग्राम H2SO4 कंज्यूम हुआ, तो H2O कितना प्रोड्यूस हुआ 18x ग्राम, क्योंकि x मोल H2O बना यानी कि 18x ग्राम हमारे पास H2O आ गया। बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा इनिशियली वेट हमारे पास कितना था 1261 ग्राम, राइट। अब इसका फाइनल वेट कितना बचा, तो जो H2SO4 कंज्यूम हो गया उसे माइनस कर दो और जो H2O बन गया उसे ऐड कर दो, तो आप देखो फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1261 माइनस 98x प्लस 18x इक्वल टू, ये आ गया 1261 माइनस 18x, तो बड़ा आसान है यहाँ तक 80x, सॉरी 1261 माइनस 18x, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। ये फाइनल सॉल्यूशन है
और ये हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन था, राइट। अब इनिशियल सॉल्यूशन में H2SO4 कितना परसेंट था? H2SO4 था 34.6%। तो यहाँ से हम 34.6% का यूज़ करके इनिशियल वेट ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं। और फाइनल परसेंट ऑफ H2SO4 कितना था? 27%। तो फाइनल सॉल्यूशन का परसेंटेज 27% निकालेंगे तो वेट ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। यानी हमें पता चल गया इनिशियल वेट ऑफ H2SO4, फाइनल वेट ऑफ H2SO4, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कंज्यूम वेट ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। तो मैंने लिखा हुआ है इनिशियल वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू, तो इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 1261, उसमें हमने 34.6% किया तो हमें इनिशियल वेट ऑफ H2SO4 मिल गया। अब फाइनल सॉल्यूशन का वेट कितना था? इतना। तो इसका 27% निकाला, 27% निकाला तो हमें फाइनल वेट ऑफ H2SO4 मिल गया, दोनों का वेट मिल गया। इसको अंदर इंटू कर दो 27% को, तो 27% का इंटू 1261 के साथ होगा माइनस 80x के साथ भी हो जाएगा, दोनों के साथ। अब इसमें से इसको यानी इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो। तो मैंने आगे लिखा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इनिशियल वेट ऑफ H2SO4 34.6% ऑफ 1261, ये वेट है। अगर मुझे इसके मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है तो डिवाइडेड बाय 98 कर दूंगा। इसी टाइप से इसमें मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना बनाना है इसके, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 98 कर दूंगा। यानी ये वेट को अगर मोल्स बनाना है तो डिवाइडेड बाय 98। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम, मैंने मोल्स लिखा है और मोल्स मैंने x माना था तो x से रिप्रेजेंट कर दिया, मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम। तो ये जो वेट था, वेट को मैंने यहाँ पर 98 से डिवाइड कर दिया, तो 98 से डिवाइड कर दिया तो ये मोल्स बन गए। अब यहाँ पर सर इनिशियल, देखो ये जो वेट है ये है इनिशियल वेट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो वेट है वो इनिशियल वेट है और ये जो हमारे पास था ये फाइनल वेट था। फाइनल वेट को 98 से डिवाइड किया तो मोल्स बन गया, इनिशियल वेट को 98 से डिवाइड किया तो मोल्स बन गया। आप देखो यहाँ पर 34.6 इंटू 1261 अपॉन 100 इंटू 98, तो 34.6 इंटू 1261, ये 1261 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 98, ये इनिशियल वेट आ गया हमारे पास। ऐसे ही माइनस, अब इसमें क्या किया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये दो टर्म लिखी आ गई। तो जब आप माइनस करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन और ये प्लस साइन आ जाएगा। आप मैथमेटिकली इसको ध्यान से देख लेना। अब हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.25 मोल्स। थोड़ा तमीज़ से सॉल्व करना, तो आपको ये सॉल्व करके इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मोल अप्रॉक्स। x क्या था? x था मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम, तो आपके पास मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम आ गया 1.25। और मैंने इसमें बताया कि मोल्स ऑफ H2SO4 जो भी आएगा वो नंबर ऑफ फेराडे होगा, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 का n फैक्टर 1 ही है, यानी 1 फेराडे से 1 मोल H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब जितनी मोल ऑफ H2SO4 कंज्यूम हो रहा है उतने ही नंबर ऑफ फेराडे होंगे। तो मैंने बोला नंबर ऑफ फेराडे कितने हो गए यहाँ पर 1.25 फेराडे। तो इस पर चार्ज कितना होगा? तो आपको पता है कि आप इस पर चार्ज निकालते हैं तो 1.25 और 1 फेराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। तो आप चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 96500 इक्वल टू इंटू करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁵ कूलम अप्रॉक्स, ये आपका आंसर होगा।